हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टीचिंग में। तो यार योगी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ, योगी सरकार ने फैसला लिया है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी। मतलब अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगी और योगी सरकार 3 महीने के अंदर ही हाई कोर्ट के आदेश पर नई मेरिट लिस्ट फिर से जारी करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। हाँ, लास्ट में अंततः सरकार ने अपनी गलती मान ही ली और सरकार अब सहमत है कि वो नई मेरिट लिस्ट 3 महीने के अंदर ही जारी करेगी। अब इसमें नुकसान किसका होगा? अब इसमें नुकसान तो होना ही है। कुछ कुछ लोगों की नौकरी तो पक्का से जाएगी। हालांकि सरकार कह रही है कि हम उनका भी ध्यान रखेंगे। हाईकोर्ट ने तो कहा ही था कि जिनकी भी नौकरी जाएगी उन्हें इस सेशन का लाभ मिलेगा। मतलब इस सत्र में 2024-25 के सत्र में उन्हें शिक्षण करने दिया जाएगा, उन्हें सैलरी भी मिलेगी। हालांकि 3 महीने के बाद जब लिस्ट आएगी तो उन कुछ की नौकरी तो जाएगी, क्योंकि आरक्षण और के नियमों और नियमावलियों का इसमें उल्लंघन हुआ था। तो क्या है पूरा मैटर, आखिर ये पूरी चीज हुई क्यों? मैं आपको एक आसान भाषा में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आखिर हुआ क्यों। आखिर ये भर्ती के लिए नई मेरिट लिस्ट सरकार को क्यों जारी करनी पड़ी और हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि आरक्षण के नियमों और नियमावलियों का पालन इसमें क्यों नहीं किया गया, ये भी हम देखते हैं एक बार। तो देखिए यार, मामला है 2019 का। 2019 में योगी सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती की थी, 69,000, ठीक है। अब सारा जो मामला है वो है आरक्षण को लेके। अब ओबीसी का आरक्षण जो है वो है 27%, एससी का है 21%, ठीक है। अब यही चीज है कि मान लीजिए आप ओबीसी हो, ठीक है, और जनरल अनारक्षित कैटेगरी है। अगर ओबीसी कट ऑफ मान लो 70 नंबर गई है और जनरल की मान लीजिए 72 नंबर गई है, ठीक है। तो योगी सरकार ने क्या किया था कि जो बच्चे का ओबीसी है, कोई बच्चा, और उसका नंबर अगर 72 आ गया है, ठीक है, तो वो तो कायदे से अब जनरल अनारक्षित सीट के लिए वो वैलिड है। तो योगी सरकार ने उसको भी ओबीसी में ही नौकरी दे दी थी। तो सर कोर्ट ने यही कहा है कि जो अगर बच्चा ओबीसी का है और वो जनरल में नौकरी ले रहा है तो उसको आप ओबीसी में क्यों काउंट कर रहे हैं? तो यही चीज है, अब फिर से जब बनेगी नई मेरिट लिस्ट, उसमें जो आरक्षण के नियम है ओबीसी और एससी के लिए, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और उन्हें नौकरी मिलेगी। इससे लगभग 18,000 लोगों को फायदा होगा। 18,000 तो काफी बड़ा नंबर निकल के सामने आ रहा है। अब काफी लोग की नौकरी तो जानी ही है, देख लो, इसमें कोई सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी अब, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तब जिनकी नौकरी जाएगी उनके लिए सरकार तो यही कह रही है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ प्रावधान करेंगे, जो भी है। हालांकि सरकार ने पहले ही बहुत बड़ी गलती की थी कि हर आरक्षण के खिलाफ आप क्यों हो भाई? आरक्षण जब है जिनका, आप उसमें मेरिट लिस्ट में धांधली करते हो। वो तो बच्चे हाई कोर्ट गए, वरना तो आप तो 5 साल से उनको टीचर बनाए फिर रहे हो और टीचर वो अच्छा खासा वेतन भी ले रहे हैं। तो सरकार की काफ़ी सारी कमियां हैं, सरकार को उसे भी देखना चाहिए। बाकी आगे जो भी इस पर डेवलपमेंट होंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। बाकी अब नई भर्ती की, हाँ, नई भर्ती की भी बात कर लेते हैं। नई भर्ती के लिए तो यार एजुकेशन मिनिस्टर का वही है, रेशियो। रेशियो उनका एक ही गुणगान है कि अनुपात समानुपात बराबर है। अब उन्हें पहले तो अनुपात समानुपात कोई समझाए यार कि कहाँ बराबर है। आप एक बार विद्यालयों में जाके देखें कि अनुपात समानुपात बराबर नहीं है, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।